मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ। मेरे परदादाजी अकेले थे, मेरे दादाजी अकेले थे। मेरे पिताजी को राजनीति का बहुत शौक था, मतलब इतना इंटरेस्टेड व्यक्ति मैंने अपनी जिंदगी में राजनीति में किसी को नहीं देखा। मैं जिंदगी में बहुत लोगों से मिला, मतलब इतना शौक था उनको कि मेरे दादाजी हमेशा नाराज रहते थे, यार बेटा तू मेरा एक ही बेटा है, 100 बीघे जमीन है, इसको खेती को करेगा कौन? धान और गेहूं अगर खेत में कटा पड़ा है और जैसे भी ये बारिश हो रही थी और ये बारिश हो रही है तो उनको बारिश की चिंता नहीं रहती थी। अगर किसी ने कह दिया चलो, यहाँ सरपंच बोलते हैं शायद प्रधान को, यूपी में प्रधान बोलते हैं, मुखिया लैंग्वेज डिफरेंट है, पद बराबर है। अगर किसी ने कह दिया मुखिया जी चलो कलेक्टर साहब से मिलने चलना है, हाँ चलो, दादाजी बोलते थे उधर धान, बोले वो बाद में देख लेंगे, अभी जरा जाना है। मतलब इतना इंटरेस्ट था। एक लाइन में अगर मैं बताऊं, एक बार जब उन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा तो वो 4 वोट से हार गए। लखनऊ गए, स्टे ले लिया, 10 दिन बाद आए, वहां से 6 वोट से जीत कर आ गए। बोले रिकाउंटिंग करो, मेरे को डाउट है। रियल में हारे थे, हारे रियल में थे। ये हमारे दादाजी बताते थे ये सही आ रहा था, भगवान इसको सिखाना चाहता था, अब इस क्षेत्र को छोड़। पर ये तो लखनऊ गया, 6 वोट से जीत के आ गया 10 दिन बाद। हाँ, मतलब इतना इंटरेस्ट था। उस परिवार में मेरा जन्म हुआ। पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई क्योंकि उस समय गांव में थोड़ा सा बच्चों पे फोकस नहीं होता था, मैं पढ़ नहीं पाया। मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन आज लंबा नहीं करूंगा, टाइम हो चुका है। मैं 10वीं फेल हूं, और 10वीं फेल वाले को यूपी सरकार तो देखती नहीं, और मैं एक बार भी नहीं हुआ, मैंने रिकॉर्ड तोड़ा। तो यूपी सरकार ने तो कह दिया कि ये राज्य भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो मैं एमपी चला गया 1995 में, और वहां जाके मेरे को 2075 रुपए सैलरी में जॉब मिला सरकारी कृषि उपज मंडी, और मैं अपने जीवन में खुश हो गया, चलो सरकारी मिला है, आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। बस इसी बीच 26 जुलाई 2002 को आरसीएम मेरी लाइफ में आया। मैं एक लाइन में इस सिस्टम की अगर आपको ताकत बताऊं कि जो सरकार मेरे को 30 दिन काम करने के 2075 रुपए दिया करती थी, मैं आज उसी सरकार को इस सिस्टम के माध्यम से हर महीने 1 लाख रुपए इनकम टैक्स दे, 1 लाख। ये इस कॉन्सेप्ट में ताकत है। तो आज थोड़ा सा एक गेम खेलते हैं, आपको अच्छा भी लगेगा और आपका जीवन भी आपको समझ में आ जाएगा कि आरसीएम करना चाहिए या नहीं। देखो, 2 चीज होती है आदमी के जीवन में, या तो आदमी किसी काम को करना नहीं चाहता या करना नहीं आता। जी जी। या तो करना नहीं आता या करना नहीं चाहता। करना नहीं आता तो ये भारत सिखा सकता है, करना नहीं चाहता तो ये समझना जरूरी है क्यों नहीं करना चाहिए या क्यों करना चाहिए। तो खेले गेम, आपको अच्छा भी लगेगा। कितने लोगों ने उस समय परीक्षाएं दी हैं जब इस तरह का पेपर आता था कि इस पूरे पेपर में 15 प्रश्न है, अपनी पसंद के कोई भी 5 प्रश्नों का उत्तर दो। काफी लोगों ने वो परीक्षा दी है। तो आप कौन से 5 प्रश्न का उत्तर देते थे सोनू जी? सबसे आसान वाला, जो आपको आसान लगता था उसके आप दे देते थे। तो आज मैं आपकी लाइफ का जो जिंदगी जीनी है या जो बच्चों का भविष्य है, वो मैं 3 प्रश्न दिखाऊंगा आपको, और तीनों का मैं उत्तर भी दूंगा। जो आपको पसंद आए आप उसको कर लें। हम सब यहाँ क्यों आए? इसके पीछे एक ही कारण है, पेट। अगर वो ऊपर वाला इस शरीर में पेट नहीं लगाता, आपको किसी को भी ना बेंगलोर जाना पड़ता, ना उस रस्सी पे लटकना पड़ता बाहर। सुबोध जी ने इतने काम किए, एक भी नहीं करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। सोनू जी पढ़ाई कर रहे थे जॉब के लिए, वो पढ़ाई, मतलब कुछ नहीं करना पड़ता। कारण है ये, क्योंकि ये मांगता है। अच्छा, इसका सिस्टम भी है
नहीं दो तो मांगता है, ये तो बोलता है ना, किसी का एक बार, किसी का 2 बार, किसी का 3 बार, किसी का तो दिन में 5-5 बार बोलता, खाली हो गया ढाल, किधर रह गया तू। और प्रश्न इस पेट का नहीं है, घर में 5 और हैं, और वो 5 क्या बोलते हैं, देख तेरा जैसा भरे भरे, हमारा ध्यान रखना। कौन है वो 5 पेट? माता पिता, पत्नी, 2 बच्चे, ये इतने तो है ही नॉर्मल एवरेज सरकार तो 7 मानती है, अपन 5 की बात कर रहे हैं। तो उनके लिए हमें भागना है। बेंगलोर ही अपने लिए नहीं गए, इनका तो यहां भी भर सकता था। वो घर वाले जो 5 परेशान करते थे, उसके लिए बेंगलोर जाना पड़ा। आपके बिहार के आपको पता है गुजरात में कितने लोग काम करते हैं, वो इसलिए नहीं गए, उनके पेट का मामला, वो तो यहां भी भर सकता, आपका भर ही रहा था ना इतने साल से। वो घर जो 5 परेशान करते हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छा मेडिकल माता पिता का, उसके लिए आदमी भागता है। तो इसको भरने का, उन 5 को भरने का क्या ऑप्शन है? वो है पैसा। ये कड़वा सच है, ये इससे भरता है। अब इसको कमाने का क्या ऑप्शन है? पहला है जॉब, दूसरा है बिजनेस, और तीसरा है आरसीएम, जिसकी आज हम बात करेंगे। ज्यादातर भारत में लोग जॉब को लाइक करते हैं। एग्री आप मेरी बात से? क्योंकि मैं जिनसे मिला, सरवन जी पढ़ते टाइम आरसीएम में आ गए, सोनू जी पढ़ते टाइम आरसीएम में आ गए। ये आरसीएम नहीं करते, ये जॉब करते, ये फाइनल था। मैं जॉब को बुरा नहीं मानता, मैं जॉब को अच्छा भी नहीं मानता। बुरा इसलिए नहीं मानता, मैंने इसको किया है। अच्छा इसलिए नहीं मानता, मैंने अभी छोड़ दिया। अच्छा आपको क्या लगता है जॉब अच्छी लाइफ है? शब्द है ये सर्वेंट, बहुत ध्यान से सुनना, शब्द है ये सर्वेंट। हिंदी में इसका अनुवाद है नौकर। नौकर। मोदी जी ने खाली एक कर लगाया था इस देश में, जीएसटी, उससे ही ये भारत बौखला गया था। एक ही कर से, एक से। हम इस पे कितने? एक कर में नहीं है ये, नौकर। और आप खुद सोचो, आपके यहाँ जब कोई आदमी काम करता है और आपसे आके पूछता है ये आपके परिवार का सदस्य है? नहीं, ये नौकर है। काय का सदस्य है ये? मतलब नौकर, इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कर रहे हैं हम, मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी? ऑप्शन नहीं थे। आज है तो हमें समझना चाहिए। मैं यही कहता हूं, हमारे टाइम पे, पिताजी के टाइम पे नहीं थी ये सिस्टम, उनकी मजबूरी थी। अगर हमारे टाइम पे आए तो हमें समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, फिर भी चलो, या कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं, या परिवार में कोई करता है, या रिश्तेदारी में कुछ लोग हैं? काफी लोग हैं। हाँ, सुबोध जी के तो ब्रदर अच्छी पोस्ट पर है। मैं जॉब के बारे में एक लाइन कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुना। जॉब वो ही आदमी कर सकता है जो अपना स्वाभिमान बेच सकता है। जो अपना स्वाभिमान नहीं बेच सकता, वो आदमी कभी जॉब नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। आपको पता है ये जो आईएएस बनता है, चश्मे लग जाते हैं इसके, क्योंकि ये 16 घंटे पढ़ता है, 18 घंटे पढ़ता है, और आईएएस बनता है इतनी डिग्रियां लेने के बाद। मैंने किसी के बारे में अभी सुबह बात चल रही थी, सोनू जी से, इनकी टीम में कई डिग्रियां उन्होंने ली है, पढ़ने में बहुत तेज है, कई डिग्रियां लेकर वो पढ़ता है। जब उसको अकेले ऑफिस में एक मंत्री बात करने आता है ना, वो मंत्री उसका 10% पढ़ा हुआ है, लेकिन वो उसको इतनी हल्की गालियां देता है कि उस समय उस आईएएस की इच्छा होती है एक चांटा इसके दो और जॉब को रिजाइन दो। लेकिन वो चाहता दे सकता था, उसको याद आता है ये। फिर आते हैं घर के 5, और फिर ये याद आता है
कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि देने वाला भी अकेला है, सुनने वाला भी अकेला है। तकलीफ तब होती है जब सुनने वाले ज्यादा। आपके पिताजी कभी घर में आपके चाटा मार दे, आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन चौराहे पे 10 दोस्तों के सामने मार दे, बवाल हो जाए, है? कितना बुरा लगता है। और आपको ऐसा लगता है एक नहीं 2 मारते, अकेले में मारते। तो वो नेताजी भी यही कहते हैं, आप टेंशन मत लो, मैं जितनी भी दूंगा अकेले में ही दूंगा। और गेट के बाहर निकलते हुए कहते हैं, रिलैक्स, भूल जाना हाँ आपकी हमारी कोई बातचीत हुई थी। ये जीवन है जॉब का। दूसरा, अभी जॉब की स्थिति पता है क्या बन गई, और ये सर्वे है जो एजेंसियां सर्वे करती है, ये मैं रियल घटनाएं बता रहा हूं आपको। मैंने शुरू में कहा मैं झूठ बोलता नहीं, और मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। अभी आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा बीमारी कौन सी चल रही है? डायबिटीज, चीनी बीमारी, हार्ट अटैक, सबसे ज्यादा। 1 मिनट में 2 लोग मर रहे हैं भारत में अभी करंट में। आता तो ज्यादा को है, 2 तो मर ही रहे हैं। ये सर्वे है एजेंसियों का। तो ये समझा गया कि भारत में ही इतनी तेज गति से ये हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहा है। फिर समझा गया कब आता है, किस एज में आता है, किसको आता है, किस टाइम आता है। तो इसमें पाया गया ये सोमवार की सुबह आता है सबसे ज्यादा। तो पता लगा यार ये सोमवार की सुबह आता किनको है। अच्छा, अभी तो और भी साइलेंट आने लगा अटैक। पहले तो और भी आदमी को घबराहट होती थी, वो बोलता था दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ले चलो, दर्द हो रहा है। अभी वो टीवी देख रहा है और देख ही रहा है। पत्नी उधर से कहती सुनो जी, नहीं वो तो टीवी देख रहा है। वो जाके हिलाती है, निगाह तो बचाओ टीवी से, वो टीवी देख रहा है। वो फोन कर दिया डॉक्टर को, डॉक्टर साहब ये टीवी भी बंद हो गया, ये टीवी देख रहे हैं। वो चेक किया, बोले इनको तो अटैक आ गया। कितनी देर पहले? बोले 15 मिनट। बोले अच्छा, मैं तभी सोच रही हूँ 15 मिनट से टीवी देख रहे, टीवी बंद है। बोले इन्होंने कुछ बताया नहीं। बोले आजकल बताने वाला नहीं आ रहा, अभी साइलेंट मोड में चला गया ये। लेकिन जब सर्वे हुआ तो पता लगा ये सोमवार की सुबह आता है। अब सोचना क्यों आता है, ये किन लोगों को आता है? ये सबसे ज्यादा जॉब वाले लोगों को आता है। जब आप जॉब के लिए जम्मू से मान लो पटना, जहां भी आसपास जाते हैं 15, 20, 50 किलोमीटर में, तो अलार्म लगाते होंगे ना सुबह उठने के लिए। यस, क्यों? जगना है, जगना है, टाइम पे जगना है, नहीं तो वहां स्वाभिमान का मामला है। हर आदमी के ऊपर बॉस बैठा हुआ है। लेकिन आप ईमानदारी से बताओ, शनिवार को अलार्म लगाते हो? नो, नहीं लगाते हैं लोग, क्योंकि रिलैक्स है, कल रविवार है, संडे है। इसका मतलब आपको अब वहां नहीं जाना जहां जाना नहीं चाहते। आपको कहां नहीं जाना? जाना नहीं चाहते, जहां आप जाना नहीं चाहते। संडे की शाम को अलार्म लगाओगे? हाँ लगाएंगे, इसलिए सोमवार को जाना है, सोमवार को जाना मंडे नहीं जाना है, जहाँ जाना नहीं, जहां आप जाना नहीं चाहते। अब बड़ा प्रैक्टिकल समझना इसको, क्यों आता है ये मंडे में ही अटैक ज्यादातर सुबह में। साइंस ये बोलती है जब आप रात को सोते हो तो ये शरीर सो जाता है, दिमाग सो जाता है, दिल सो जाता है, केवल आपका मन जागता है, जो जिसको कहते हैं ये सपने देखता है। तो जब आप सैटरडे की शाम को अलार्म नहीं लगाते तो संडे देखना, जब भी आपकी नींद खुलेगी 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, एकदम स्मूथली आप उठोगे, पानी पियोगे, चाय पियोगे, अपनी दिनचर्या पूरी करोगे। उसके बाद कहीं घूमने का प्लान है, घूमने जाओगे, नहीं तो रेस्ट करोगे। यस। लेकिन कितने आराम से उठे? एकदम स्मूथली, क्योंकि कुछ अलार्म तो बजे ही नहीं ना, एकदम जब भी नींद। अच्छा, संडे की शाम को अलार्म लगाओगे तो संडे की शाम को भी तो ये शरीर सोया, दिमाग सोया, दिल सोया। जैसे ही सोमवार की सुबह ये अलार्म बजेगा वैसे साइलेंट अचानक बजा, ये डर गया अचानक, तो टाइम हो गया, भागो भागो, एकदम झटका लगा इसको।
क्योंकि आपने एकदम डरा दिया इसको सुबह के 5 बजे। ये तो सोया हुआ था जैसे शनिवार को सोया था। अब ये छोटा सा दिन कितने सोमवार झटके दोगे इसको? एक सोमवार हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 40 साल तक हर सोमवार इसको डराओगे। दिन तो इसीलिए अभी साइलेंट मोड में चला गया। बोले मैं बताऊंगा भी नहीं, बिना कहे जाऊंगा। क्या जीवन है। और उसके बाद भी देखना हमारा सीना इतना चौड़ा है। जॉब करने के बाद पता है कितने चौड़े हो जाते हैं जॉब करने के बाद? वो घर में जो चौखट होती है ना उसमें फंस जाते हैं। इतने चौड़े हो गए। क्या जीवन है, अच्छी लाइफ नहीं है। फिर भी करनी है तो मैं अगला भविष्य बता दूं, बहुत प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि करना भी चाह रहे हो तो इसका अगला भविष्य क्या है। कितने लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? ईमानदारी से उत्तर देना, क्यों पढ़ा रहे हो? सच बोलना, सच। जॉब के लिए, ये कड़वा सच है। क्योंकि बिजनेस के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए। धीरू भाई अंबानी नमी पास थे। बिजनेस के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए, पढ़ाई जॉब के लिए चाहिए। आपको क्या लगता है जॉब मिलेगी आने वाले टाइम में? नहीं मिलेंगे, जानते हो ये बात? फिर क्यों पढ़ा रहे हो? चांस के लिए। बिल्कुल, बहुत सही बात कही, चांस के लिए। तो मैं आज वो भी आपको लिखित में देता हूं, उनको चांस भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और मैं आपको ये प्रैक्टिकल दिखाता हूं। ये क्या है, आप भूल गए, चीजें इतने धीरे धीरे कम खत्म होती है, एहसास नहीं होता। कितने लोगों को पता हमारे पूर्वजों के पूंछ थी? देखी नहीं होगी, सुना तो है। और ये रियल थी, रियल में थी, पर वो इतने टाइम में धीरे धीरे गायब हुई कि आपको पता नहीं लगा। अच्छा अभी आप सोचो यार, पूंछ थी। अच्छा सोचो अगर आज आपके भी होती, विचार करो कैसे बैठते आप इस सोफे पे? सोनू जी, मुश्किल था। फिर उसके लिए अलग से कपड़ा सिलवाना पड़ता। अच्छा लोग आपके बारे में बातें कैसी करते हैं? भाई साहब पूछ तो संभाल के बैठो अपनी जगह पे, क्या बात है। सोनू जी कैसी बात करते? कोई कहता भाई साहब मेरी पूंछ ही दाबती, आपको दिखाई भी नहीं दिया मेरी पूंछ थी। और ये थी, रियल में थी, पर ये इतने टाइम में धीरे धीरे गायब हुई। ऐसे ही ये जॉब गायब हो रहे हैं। मैं आपको बहुत बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाता हूं। जब हम 50 करोड़ थे, कितने? 50 करोड़। भारत में जॉब ज्यादा थे, हम कम थे। जॉब ज्यादा थी, हम कम थे। और उस समय जॉब ज्यादा थे तो आप पूछना अपने दादाजी से, सरकार ढूंढती थी जॉब के लिए, पकड़ पकड़ के ले जाती थी। और ज्यादातर लोग क्या करते थे, छिप जाते थे सरकार से। कब? जब हम 50 करोड़ थे तो सरकार ढूंढती थी और हम छिप जाते थे। अभी हम ढूंढ रहे हैं, वो सरकार छिप रही है। उल्टा हो गया। क्यों? हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई, जॉब कम होते गए। और ये वैसे ही कम हुए जैसे आपकी पूंछ गायब हुई है। जब हम 50 करोड़ थे, बैंक में लगभग 20 लोग काम करते थे। 2 मैनेजर, 2 पैसा देने वाले, 2 पैसा लेने वाले, 2 चेक क्लियर करने वाले, 2 पासबुक पेंट्री डालने वाले, 2 सफाई कर्मी, 2 पानी पिलाने वाले, 2 सुरक्षा में, लगभग 20 लोग काम करते। कब? जब हम 50 करोड़ थे। जब हमारी जनसंख्या बढ़ी तो अब बैंक में भीड़ ज्यादा लगी, पैसे लेने वालों की, देने वाले तो 2 ही थे। तो शिकायत वहां तक पहुंची सरकार तक कि भीड़ लंबी हो जाती है, 5 बजे वो खिड़की बंद कर देता है, लोग वापस जाते हैं, नाराज होते हैं। तो किसी ने पूछा क्या किया जाए? सरकार ने पूछा क्या किया जाए? बोले 2 आदमी और रखो। बोले उनकी सैलरी कौन देगा? सरकार का खर्च बढ़ गया। भाई पॉपुलेशन बढ़ गई देश की तो सरकार का खर्च बढ़ गया। खर्च बढ़ गया तो वो 2 लोगों को और कहां से सैलरी देगी? तो जब पॉपुलेशन बढ़ती है सरकार का खर्च बढ़ता है, ये नियम है। तो किसी ने कहा बिना सैलरी का आदमी ढूंढ लाओ। सरकार ने कहा भारत में बिना सैलरी का आदमी मिलता कहां? बोले मिलते हैं, भारत में नहीं मिलते, भारत के बाहर मिलते हैं। बात तो करो आप। बोले जॉब करेगा बिना पैसों के? बोले हाँ करता है।
कितने टाइम करेगा? बोले 24 घंटे करता है। बोले 24 ही घंटे, पैसे भी नहीं लेता? बोले हाँ नहीं लेता। बोले बैंक तो 5 बजे बंद होगी, वो कहां रहेगा? बोले बैंक के बाहर खड़ा रहेगा। कांटेक्ट हुआ, बोले वो मशीन चलती है एटीएम, लियाओ बाहर। आ गई, दिया पैसा उसने। कितने घंटे? 24 घंटे। सैलरी लेती है कुछ? नो। उसने कहा एक बार दे दो जो भी देना है मेरे को, महीने का नहीं चाहिए। गया 2 लोगों का जॉब उसी पूंछ की तरह गायब हुआ है जो आपको एहसास नहीं हुआ। फिर उनको पता लगा यार ये अच्छा काम है, जब देने वाला आ सकता है आदमी 24 घंटे तो पैसा लेने वाला भी हो सकता है। फिर कांटेक्ट हुआ तो लेने वाला भी नहीं आया। अब वो मशीन आ गई जो पैसे जमा भी करती है। फिर उनको पता लगा यार फिर ये तो पासबुक प्रिंट करने वाला भी आ सकता है, ये तो हाथ से एंट्री डालता है, बहुत टाइम लगाता है। पासबुक प्रिंट करने वाला आ गया, फिर धोखा चला गया। अभी चेक क्लियर करने वाला आ गया, फिर धोखा चला गया। और मैं आपको आज लिखित में देता हूं, 25 साल के बाद आपको भारत में बैंक नाम की चीज नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं, क्योंकि ये धीरे धीरे ऐसे गायब होगी जैसे आपकी पूंछ गायब हुई है। और आने वाली पीढ़ी से जब आप कहोगे ना हम बैंक जाया करते थे, बैंक से पैसा लाया करते थे, वो कहेगा पैसे कहां होते थे? पैसे होते थे हाँ, कागज के नोट। अरे बोले तुम पागल हो गए, क्योंकि अब पैसा आपके मोबाइल में रहेगा। करेंसी रहेगी सिंपल के इतना करोड़ आपके मोबाइल में जमा है, जिसको देना दे दो, जिसको लेना ले लो। बैंक का झंझट खत्म। पर यह बात आज की नहीं है, ये बात है 25 साल बाद की। तो हम बहुत समझदार लोग हैं, हम पता क्या करें, 25 साल बाद कर लेंगे आरसीएम, अभी तो ठीक ही चल रहा है ना काम। और ये कहानी खाली मैंने आपको बैंक का एक उदाहरण दिया है। आप किसी भी सेक्टर को देखो, आप रेलवे को देख लो। जब हम 50 करोड़ थे तो कोयले का इंजन आता था, 10 लोग काम करते थे एक ही इंजन में। 4 इधर से कोयला फेंक रहे हैं, 2 इधर से फेंक रहे हैं, 2 उधर से फेंक रहे हैं, 2 चला रहे हैं इंजन को। हम 60 करोड़ हुए, उन्होंने 2 निकाल दिए। हम 80 करोड़ हुए और 2 निकाल दिए। हम 100 करोड़ हुए और 2 निकाल दिए। हम 120 करोड़ हुए, 2 ही रह गए, इलेक्ट्रिक इंजन आ गए। अभी हम 140 हो गए, उन्होंने 2 भी निकाल दिए। अभी आप दिल्ली मेट्रो चले जाओ, पूरी कंप्यूटराइज है, उसमें ना ड्राइवर है, ना गार्ड है, ना टीटी है, पूरा कंप्यूटर से चल रही है। क्योंकि हम बढ़ रहे हैं, वो निकाल रहे हैं। फिर आप बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं, वो उसी ट्रेन में शामिल करेंगे। और ये हर जगह है। मतलब ये सेक्टर क्या है, अगर हम गहराई से सोचें, आपके चौराहे पे पुलिस वाले होते थे कि नहीं? हर चौराहे पे 2-3, ये गाड़ी ना निकल जाए, ये ना निकल जाए। अब वो किसी से बात करने में लगा था, गाड़ी निकल गई, बाद में पकड़ी गई, आ गए, बोले निकली उसी चौराहे से। कौन खड़े थे? दीवान जी का नाम बताओ। बोले सोनू जी। बोले सोनू जी गाड़ी कैसे निकली? बोले साहब यहां से तो नहीं निकली, मैं तो तैनात था। बोले तुम पैसा सरकार से ले रहे हो, ध्यान नहीं रखते? बोले जी बिल्कुल तैयार था। वो बोले यार आदमी लापरवाह हो गया भारत का। उन्होंने कैमरे लगा दिए, बोले निगाह से बच ही नहीं सकता। फिर सोनू जी की जरूरत नहीं हुआ, इस चौराहे से बच गया, अगले पे कैमरा है। ये कहानी है धीरे धीरे खत्म होने की, और ये बहुत समझना पड़ेगा। चलो अब हमें क्या लगता है, जॉब नहीं, व्यापार कर लेंगे, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है, बिजनेस कर लेंगे। तो जब हम 50 करोड़ थे, अपने दादाजी से पूछना, 20 गांवों के बीच में एक किराना की दुकान होती थी। हम 60 करोड़ हुए तो 10 गांवों के बीच में एक आ गई। हम और बढ़े, हर गांव में एक किराना की दुकान हो गई। हम और बढ़े, हर गली में एक किराना की दुकान हो गई। कंपटीशन इतना है भारत में। तो हम और बढ़े, एक गली में 5 हो गई। आने वाले टाइम में हर घर में दुकान होगी, अपना खरीदो अपना खाओ। सिंपल है ये तो सामने दिख रहे हैं ना आंकड़े। फिर हमें क्या लगता है, कुछ नहीं होगा, कृषि प्रधान देश है, खेती कर लेंगे। उसे भी समझ लें आज। मेरे परदादाजी के 100 बीघे जमीन थी। दादाजी को कितनी मिली? 100। पिताजी को कितनी मिली? 100। पिताजी के हम 4 हो गए, 25 हो गई। 25 हो गई। 25 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
मेरे एक ही बच्चा है, मेरे बड़े भाई साहब के 3 है, 8 समथिंग होगी। उनके बड़े लड़के के 3 है, लगभग 2.5 होगी। अब वो भी इस दुनिया में आया, कुछ तो करेगा, आया कुछ तो करेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये धान और गेहूं कहां उगेगा? ये तो 2.5 बीघे में अगर उसके भी 2 बच्चे हो गए तो ये तो घर बनाने की जगह बची। ये धान गेहूं कहां उगेगा? इसीलिए हमने चंद्रयान 3 भेजा है कि ऊपर देखो कुछ जगह है खेती वेती करने की कि नहीं। और आपने कुछ समय पहले सुना भी होगा चांद पे खेती होगी, ऐसा लोग बोलते थे, इसीलिए भेजा हमने, सर्वे करके आओ, क्योंकि यहां तो बढ़ते जा रहे हैं ना, क्षेत्रफल तो वही है। और देखो हम कितनी गति से, आपको पता है हम दूसरे नंबर पे थे, अभी फर्स्ट पे आ गए। पता हम फर्स्ट पे क्यों आ गए? भारत के आदमी का एक नेचर है, इससे कोई आगे निकल जाए इसको बर्दाश्त नहीं होता। आप देखना, आप बाइक से जा रहे हो, 2 दोस्त, आपके पीछे से कोई तेज बाइक लेके निकलता है तो आपका दोस्त क्या बोल रहा है? देख क्या रहा है, खींच एक्सीलेटर, आगे निकल गया। तो ये चीन आगे चल रहा था बहुत टाइम से और हम परेशान थे यार। तो हमारे भारत के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने बात की लोगों से, बोले भाई साहब एक्सीलेटर खींचो, क्या देख रहे हो? अभी आ गए फर्स्ट पे, और अब दुनिया में किसी देश की ताकत नहीं है जो हमें पकड़ ले। पर आप खुश तो हो रहे हो, मैटर ये है बढ़ते तो जा रहे हैं, ये कम होते जा रहे हैं, होगा क्या? हेलो। पर ये कहानी कब की है? 25 साल बाद की। और मैं बताऊं हमारे भारत के आदमी का नेचर क्या है। मेरे को दुख भी होता है कई बार और मैं सोचता भी हूं, भारत का व्यक्ति इच्छा में काम नहीं करता, भारत का व्यक्ति हमेशा मजबूरी में काम करता है। आज आपका जॉब अच्छा है, आपका फोकस ही नहीं है आरसीएम की तरफ। आज आपकी दुकान अच्छी चल रही है, आप इसके प्रति सीरियस ही नहीं हो। आपकी खेती अच्छी हो रही है तो आप बोलते हो अभी खेती कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कहीं भागा कोई जा रहा है आरसीएम। अभी धान को पानी देना जरूरी है, पहली प्रायोरिटी वो है। लेकिन बहुत प्रैक्टिकल समझना है। मैं ये मना नहीं कर रहा आप अपना जॉब छोड़ दो, अपनी दुकान छोड़ दो। अगर ये कुआं पानी पिला रहा है तो पीते रहो, लेकिन साथ में बहुत सीरियस होकर इस कुएं को लगातार खोदते रहो, क्योंकि जिस दिन ये कुआं पानी पिलाना कम करेगा और आने वाले टाइम में बंद कर देगा, उस समय 7 पीढ़ियों तक ये कुआं पानी पिलाएगा। और ये कम कर रहा है। यह जॉब में कोई लोग हैं अभी करंट में, हाथ खड़ा करें, है ईमानदारी से बताना, 20 साल पहले जॉब में जो आनंद था अभी है? नहीं है, अभी नहीं है। 20 साल पहले स्मूथनेस थी, अभी हार्डनेस हो गई। 20 साल पहले सॉफ्टनेस थी, अभी स्टिकता बढ़ गई। आपको पता है 20 साल पहले सरकारी नौकरी क्यों आदमी पसंद करता था? वो साइन करके खेत जोताता था। दफ्तर में साइन किया और चपरासी को कहता था मैं खेत जोतने जा रहा हूं, चलने दो, दफ्तर चलता रहेगा। स्टिकता बढ़ी, थंप ले आए, कब आए थे लगाओ, और बड़ी, कब गए थे वो भी लगाओ। एमपी सरकार तो अभी बीच वाला ले आई, बीच में कहां था वो भी लगा। और इस साल कैमरे लगा रही है, बोले रह के कुछ करता भी है या टाइम पास करता है। अब सॉफ्टनेस नहीं रहा और कम होते जा रहे हैं। मतलब ये जो जॉब वाला हुआ है ना, ये पानी पिलाना धीरे धीरे कम कर रहा है। अच्छा, बिजनेसमैन है कोई? बिजनेसमैन है काफी। ईमानदारी से बताएं, 20 साल पहले जो बिजनेस में आनंद था अभी है? अभी कंपटीशन बढ़ गया। हाँ,
बिल्कुल कम हो गया। हाँ बैठे बाबूजी। हाँ धन्यवाद। बैठे बाबूजी बैठे। 20 गाड़ी 20 गाड़ियां चलती थी बाबूजी की, 6 चक्के की। आपके पास तो भी 2 ही चक्के की है, और 20 बंद हो गई, फिर नए सिरे से की, अब वो भी तैयारी में है। तो बाबूजी को धन्यवाद इस चीज का देना चाहिए कि अगर 20 गाड़ियों के बाद उनको ये समझ में आ गया तो इनको भविष्य पता है कि वहां क्या होने वाला है और यहां क्या होने वाला है। और मैं प्रैक्टिकल और सही बताया बाबूजी ने। पहले क्या था, कैपिटल कम था, मार्जिन ज्यादा थी। अभी मार्जिन कम हो गया, कैपिटल ज्यादा हो गया और कंपटीशन हो गया। मतलब भारत का व्यक्ति अपने दुखों से दुखी कोई है, वो आपके सुखों से दुखी है। अगर बाबूजी ने इस लाइन पे अगर बस का किराया 10 रुपए कर रखा है तो दूसरा 9 में चलाएगा, चाहे उसको लॉस हो रहा है, उसको ये नहीं टेंशन के 9 में क्यों, वो तो ये सोचता बाबूजी की बसें कब रुकेंगी। तो भारत के व्यक्ति का पता है नेचर कैसा है, मेरी दीवार गिरे तो गिरे, पड़ोसी की बकरी दबनी चाहिए, ये सोच रखता है भारत का। अब बकरी कितने की? 5,000 की। दीवार बनाने में लगेगा 1 लाख, और वो पत्नी कहती है खुश हो रहे हो, 1 लाख लगेंगे। वो कहता है 1 लाख छोड़, दब गई डूब गई। अब वो खुश हो गया क्योंकि डायरेक्ट मार नहीं सकता, चाहता तो बाइक से धक्का दे देता, कार से धक्का दे देता तो केस बन जाए। इस 4 दिन की बारिश में दीवार गिरी है, कोई कुछ नहीं कर सकता, बारिश में गिरी है साहब, मेरी तो दीवार गिर रही है, आपको बकरी की टेंशन हो रही है। 1 लाख लगाने में खुश है वो, पर उसे और आनंद है, दब गई। तो अब ये कहानी क्या है, 20 साल पहले ये कुआं 10 इंची पानी देता था। कितना? 10 इंची। कंपटीशन बढ़ा, 8 इंची पे आ गया, 6 पे आ गया, 4 पे आ गया, 2 पे आ गया, अभी 1 इंची दे रहा है। इसकी बात करें 20 साल पहले, बिजनेस का कुआं 10 इंची पानी देता था, कंपटीशन बढ़ा, 8 पे आ गया, 6 पे आ गया, 4 पे आ गया, 2 पे, फिर 1 पे आ गया। आपको पता है इस कोरोना में एटलस जैसी कंपनी बंद हो गई। एटलस इतनी बड़ी कंपनी थी, बंद हो गई वो कंपटीशन की वजह से। मतलब पानी 1 इंची नहीं, इसने तो पानी ही छोड़ दिया, ये तो छोड़ ही नहीं। अब इसकी बात करें 21 साल पहले जब मैं जुड़ा, सिस्टम 23 साल से है, मेरे 2 साल पहले ये 1 इंची पानी देता था। 23 साल पहले कितना? 1 इंची। फिर 5 साल बाद ये 4 इंची पे आ गया, फिर 5 साल बाद ये 6 इंची पे आ गया, फिर 5 साल बाद ये 10 इंची पे आ गया, अभी 15 दे रहा है, और 2025 तक ये 25 इंची की तैयारी देना है।